हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है और सेंटर में और कोई नहीं बल्कि यूनियन गवर्नमेंट ही दिखी है। कॉलेजियम सिस्टम जिसको लेकर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की टकराव दिखती रहती है, उसी प्रोसेस में अब सेंटर द्वारा जजेस अपॉइंटमेंट को डिले करने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में वापस से उठाया गया है CJI BR गवई के सामने, जो अब इस मामले में स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। मतलब ये सिर्फ पिटिशंस और ऑर्डर्स तक नहीं, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सेंटर फाइनली अपना स्टैंड बदलेगा या फिर ये खींचतान फिर लंबी चलेगी? तो इस केस की हियरिंग में CJI गवई ने क्या कहा, सीनियर एडवोकेट सच एस प्रशांत भूषण ने सेंटर के खिलाफ क्या बातें रखी, इस वीडियो में देखते हैं। अब पूरे मामले की शुरुआत हुई जब सीनियर एडवोकेट्स अरविंद दत्तर एंड प्रशांत भूषण ने मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के सामने ये मैटर मेंशन किया। उनका कहना था कि जो पिटिशंस यूनियन को टाइम बाउंड मैनर में कॉलेजियम रिकमेंडेशंस पर एक्ट करने के लिए डायरेक्शंस मांग रही थी, उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने CJI को याद दिलाया, द मैटर लास्ट केम ऑन 5th December बिफोर जस्टिस कॉल. It was dropped from the list suddenly. There are names recommended in 2019, reiterated in 2021 and 2022, still pending. सीनियर एडवोकेट दत्तर ने ये भी बताया कि उनके पास पेंडिंग नेम्स की लिस्ट है और उन्होंने कोर्ट को वो हैंडओवर करने की बात की। उन्होंने स्पेसिफिकली 2 केसेस का जिक्र किया, बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट्स के लिए रिकमेंड किए गए एडवोकेट्स राजेश दत्तर और श्वेत श्री मजूमदार, जिन्होंने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। आखिर क्यों? क्योंकि उनके नाम सेंटर के पास सालों तक पेंडिंग रहे और अपॉइंटमेंट्स का नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब CJI BR गवई ने रिप्लाई में कहा कि ये सिर्फ कोर्ट रूम का काम नहीं है। He stated that we are also trying to pursue on the administrative side. Quite a few names have been cleared. मतलब सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली एग्जीक्यूटिव के साथ बैठक कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने एक और इम्पोर्टेंट इशू उठाया, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिले का। सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? उन लॉयर्स को जिनके नाम रिकमेंड हुए हैं। What happens is these names are there for many years. They will lose seniority. सीनियर एडवोकेट दत्तर ने CJI को बताया। अब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने और भी सीधा पॉइंट उठाया, They also lose interest. मतलब इतना वेट करते करते लॉयर्स जजशिप लेने का आइडिया छोड़ देते हैं। इस पर CJI BR गवई ने खुद एक्नॉलेज किया, द लेडी फ्रॉम दिल्ली वो विड्रू, शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सीनियर एडवोकेट भूषण ने इमीडिएटली ऐड किया, शी वॉज द टॉपर ऑफ नेशनल लॉ स्कूल। अब सोचने वाली बात है कि अगर देश के टॉप टैलेंट को आप डिले करके डिसअपॉइंट करेंगे तो जुडिशरी के लिए बेस्ट माइंड्स कैसे अट्रैक्ट होंगी। सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने कोर्ट को रिमाइंड कराया कि सुप्रीम कोर्ट खुद गाइडलाइंस इशू कर चुकी है हर स्टेज के लिए स्पेसिफिक टाइमलाइंस। My lords have laid down guidelines 4 weeks etc. and at different stages. It cannot be 3 years and 4 years. अब इंटरेस्टिंगली इसी मामले के एक पुराने हियरिंग में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यूनियन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एक्शन की स्ट्रिक्ट डिमांड की थी और कहा था कि द गवर्नमेंट इज गेटिंग द इम्प्रेशन दैट इट कैन गेट अवे विथ एनीथिंग बिकॉज द कोर्ट इज नॉट क्रैकिंग द विप। सीनियर एडवोकेट भूषण ने सजेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट को लॉ मिनिस्टर को समन करना चाहिए फॉर ग्रोस कंटेम्प्ट। मतलब कि अब उनके हिसाब से सॉफ्टली अप्रोच नहीं चलेगा, यूनियन को डायरेक्टली आंसरेबल बनना पड़ेगा। CJI ने एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाया। उन्होंने बोला कि कोर्ट इसको एक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर परस्यू कर रही है। हालांकि हियरिंग में ट्विस्ट आ गया जब सीनियर एडवोकेट भूषण ने ये भी सजेस्ट किया कि जैसे गवर्नर्स को बिल्स पर एक्शन करने के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट किया गया है, वैसे ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए भी एक हार्ड डेडलाइन सेट कर देनी चाहिए। CJI गवई ने ये सजेशन तुरंत हॉल्ट कर दिया क्योंकि गवर्नर्स वाला इशू अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने पेंडिंग है। ये क्लियरली दिखाता है कि चीफ जस्टिस एक थिन लाइन वॉक कर रहे हैं, एक तरफ एग्जीक्यूटिव के साथ बैठकर काम करना और दूसरी तरफ जुडिशरी की अथॉरिटी प्रोटेक्ट करना। अब व्यूवर्स, ये कोई नई कहानी नहीं है। नवंबर 7, 2023 को जस्टिस SK कौल जो अब रिटायर कर चुके हैं और जस्टिस सुधांशु धुलिया के बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट को काफी शार्पली पुल अप किया था। तब भी 14 रिकमेंडेशंस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था और 5 रिकमेंडेशंस को कॉलेजियम ने सेकेंड टाइम रीइटरेट किया था, फिर भी गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया। तब बेंच ने एक शार्प ऑब्जर्वेशन दी थी कि यूनियन गवर्नमेंट सेलेक्टिवली अप्रूव कर रही है कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को, चाहे वो जजशिप हो या ट्रांसफर्स। जस्टिस कौल ने बोला था कि सरकार को ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि एक जज कहाँ बैठा है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है। उन्होंने वार्न किया था कि वी वांट टू अवॉइड अ सिचुएशन
situation where the Supreme Court or Collegium makes a call which will not be palatable। मतलब अगर गवर्नमेंट डिले करती रही तो कोर्ट खुद कोई टफ स्टैंड ले सकता है जो शायद एग्जीक्यूटिव को पसंद ना आए। जस्टिस कॉल का एक पॉइंट काफी दिल को छूने वाला भी था। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के डिलेज यंग लॉयर्स को डिस्करेज कर रहे हैं। उनका कहना था कि आई रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिवली इनकरेजिंग यंग लॉयर्स टू टेक अप दिस पाथ बिकॉज आई क्वेश्चन वेदर द एफर्ट एंड द वेटिंग पीरियड आर अल्टीमेटली वर्थ हिज वाइल। ये एक चिलिंग स्टेटमेंट है। मतलब अगर हाई कोर्ट बेंच के लिए बेस्ट लॉयर्स खुद ही इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो सिस्टम का फ्यूचर क्या होगा। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को एक टफ मैसेज भी दिया कि अब बस हो गया। उन्होंने कहा कि द टाइम हैज कम टू क्रैक द व्हिप। उनका कहना था कि यूनियन का ये बिहेवियर एक वेटो जैसा काम कर रहा है। कॉलेजियम के नाम एक्सेप्ट करे या ना करे ये उनकी मर्जी हो गई है। सीनियर एडवोकेट भूषण ने बोला कि अब कोर्ट को अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी पड़ेगी। सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तन ने भी एक बिटर ट्रुथ बोला, ये सिर्फ करंट गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो पिछली गवर्नमेंट्स के टाइम भी चलता रहा है। लेकिन अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि टॉप लॉयर्स अपना नाम वापस ले रहे हैं। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स की नहीं बात है, ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस की बात है। अब जस्टिस कॉल ने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी दिया था। 1950 से ही एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच अपॉइंटमेंट्स को लेकर एक टसल चलता आ रहा है, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसका एक ही सोल्यूशन है, एन एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट दोनों ऑर्गन्स के बीच में। लेकिन करंट सिचुएशन में वो ट्रस्ट काफी फ्रेजाइल लगता है। अब ये इशू सेंटर के लिए काफी खतरनाक है, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन उठाता है। अगर ये परसेप्शन बन गया कि गवर्नमेंट कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को डिले करके या सिलेक्टिवली एक्सेप्ट करके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पर अपना वीटो लगा रही है तो पब्लिक डिस्कोर्स में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस का नैरेटिव स्ट्रांग होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फिक्स कर देता है जैसे गवर्नर्स के लिए किया गया था तो यूनियन गवर्नमेंट पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को फास्ट ट्रैक करने का लीगल कंपल्शन आ जाएगा। अब सीजे गवाई ने मैटर को 2 हफ्ते के बाद लिस्ट करने की बात की है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में क्या करने वाला है। क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सुएशन तक सीमित रहेगा या कोर्ट एक हार्ड लाइन खींचकर टाइमलाइन एनफोर्स करेगा। 2 पेंडिंग मैटर्स भी इंपॉर्टेंट है। एक कंटेम्प्ट पिटिशन एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु के अगेंस्ट यूनियन लॉ सेक्रेटरी और एक PIL बाय कॉमन कॉज। दोनों का कोर डिमांड से ही है, गवर्नमेंट को कंपेल करो कि वो कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस पर टाइम बाउंड एक्शन ले। तो बॉटम लाइन ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स का टेक्निकल इशू नहीं है, ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस, यंग लॉयर्स के फ्यूचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ट्रस्ट इक्वेशन का एसिड टेस्ट है। CJI गवाई के वर्ड्स ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यू ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, क्वाइट अ फ्यू नेम्स हैव बीन क्लियर। लेकिन अरविंद दत्तर और प्रशांत भूषण जैसे सीनियर एडवोकेट्स क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है और उनका पेशेंस खत्म कर दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट व्हिप क्रैक करेगा या फिर से ये मैटर एग्जीक्यूटिव के प्रोमिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अश्योरेंसेस तक सीमित रहेगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।